नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। मेरे सहयोगी चमन पलानिया भी मेरे साथ मौजूद है और हम मौजूद हैं पंजाब भवन में। सबसे पहले मैं आपको बिना देर किए तस्वीरें दिखा देती हूं। देखिए, सीएम चन्नी के आने का इंतजार हो रहा है। सुरक्षा यहां पर काफी कड़ी है, किसी को भी अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है और यहां पर चन्नी किसी भी वक्त आ सकते हैं क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू पटियाला से निकल चुके हैं। हमारे सहयोगी अरुण उनको फॉलो कर रहे हैं और देखिए, जो ये मुलाकात होने वाली है ये काफी अहम होने वाली है कि क्या सिद्धू मानेंगे। खुद पर्सनली ये 1-to-1 मुलाकात है। हमने कुछ देर पहले आपको मंत्रियों के बारे में बताया था कि वो यहाँ पर मौजूद थे। अब सारे मंत्री यहां से निकल चुके हैं पंजाब भवन से, यानी कि 1-to-1 बंद कमरे में ये मुलाकात होगी। और अगर मुलाकात सफल होती है, अपडेट ये है, तो फिर चन्नी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं और इस मुलाकात के बारे में बताया जाएगा। लेकिन डिपेंड करता है कि जो सिद्धू ने कहा था एजी को लेकर के, उन्होंने कहा था कि एडवोकेट जनरल है, उस पर उनको एतराज है, डीजीपी की नियुक्ति पर उनको एतराज है और तीसरी सबसे अहम बात, जो दागी मंत्री उनके मंत्रिमंडल में है। तो हो सकता है कि मुख्यमंत्री चन्नी कुछ बदलाव करें। लेकिन जब ये मुलाकात 3 बजे शुरू होगी, क्योंकि 3 बजने में अब कुछ ही समय रह गया है, मेरे सहयोगी अरुण भी मेरे साथ लाइव मौजूद है। अरुण, मुख्यमंत्री चन्नी तो यहाँ पर कुछ ही देर में पहुंचेंगे, इंतजार हो रहा है क्योंकि यहाँ पर बैरिकेडिंग कर दी गई है। आप ये बताइए कि सिद्धू अभी कहाँ पर पहुंचे हैं, आप उनको फॉलो कर रहे हैं? देखिए, नवजोत सिंह सिद्धू पटियाला से 2 बजे निकले थे और 1 घंटे के अंदर चंडीगढ़ नहीं पहुंचा जा सकता, ऐसा लोग कह रहे थे क्योंकि दूरी ज़्यादा है। लेकिन चूंकि नवजोत सिंह सिद्धू के साथ पुलिस की गाड़ियां हैं और आगे सारा रास्ता खाली कराया जा रहा है, जब वो आगे जा रहे हैं तो इसलिए वो थोड़ा पहले पहुंच सकते हैं। आधा से ज़्यादा रास्ता वो पार कर चुके हैं और 20 से 25 मिनट के अंदर संभवतः वो चंडीगढ़ पहुंच जाएंगे। लेकिन सवाल सिर्फ इतना ही है कि नवजोत सिंह सिद्धू की जो मांग है, नवजोत सिंह सिद्धू जो चाहते हैं, जिस बात को लेकर वो नाराज़ हैं, क्या उन बातों पर अपना कदम पीछे खींचने के लिए चरणजीत सिंह चन्नी तैयार हैं? अगर वो तैयार नहीं होते हैं और सिद्धू अपने रुख पर कायम रहते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा पंजाब के इस समस्या को सुलझाना। तो सबकी नज़रें, आपकी हमारी सबकी नज़रें हैं इस बात पर कि चन्नी से जब मुलाकात होती है नवजोत सिंह सिद्धू की, तो कौन अपना रुख थोड़ा नरम करता है। बिल्कुल, एक बार मैं फिर से तस्वीरें दिखाती हूँ, उसके बाद हम सिद्धू का ट्वीट दिखाएंगे। देखिए, यहाँ पर सुरक्षा काफी ज्यादा कड़ी है और आपको कोई भी नजर नहीं आ रहा होगा क्योंकि सीएम चन्नी का काफिला किसी भी वक्त यहाँ पर आ सकता है। और अंदर जो ये पंजाब भवन आप देख पा रहे हैं, इसके अंदर बंद कमरे में चन्नी और सिद्धू की मुलाकात होने वाली है। इस मुलाकात, ये 1-to-1 मुलाकात होगी। अपडेट आपको दे दे, बड़ी खबर यह है कि मुलाकात 1-to-1 होगी, यानी कि किसी को भी जाने की अनुमति नहीं होगी। उसके बाद अगर बात बनती है, मुद्दों पर सहमति होती है, तो फिर चन्नी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं और मीडिया को इस बाबत जानकारी दी जाएगी। लेकिन काफी अहम ये मुलाकात है। अब से कुछ देर पहले देखिए, सिद्धू ने ट्वीट किया था। ट्वीट हम आपको बताते हैं। सिद्धू ने कहा था कि मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी से मिलने पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने मुझे बातचीत के लिए खुद आमंत्रित किया है। आज दोपहर 3 बजे पंजाब भवन पहुंचकर उनसे मुलाकात होगी। किसी भी चर्चा के लिए उनका स्वागत है। आप समझिए, कल चन्नी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि सिद्धू को बात करनी चाहिए और उन्होंने कहा था कि पार्टी का प्रधान हेड होता है, प्रधान को पार्टी में बात रखनी चाहिए। ये बात कल चरणजीत सिंह चन्नी ने कही थी कि बात कीजिए, आइए, मैं मिलने को तैयार हूं। मैंने फोन पर भी बात की। देखिए अरुण, जो ये चन्नी ने कल कहा कि पार्टी का प्रधान हेड होता है और हेड को पार्टी में अपनी बात रखनी चाहिए, मैं बातचीत को तैयार हूं, यानी कि झुकाव है ये। देखिए, चरणजीत सिंह चन्नी बहुत ही स्मार्टली प्ले कर रहे हैं। उनको पता है कि किन परिस्थितियों में मुख्यमंत्री बने हैं। वो ज़्यादातर लोगों को नाराज़ नहीं कर सकते। नवजोत सिंह सिद्धू की वजह से ही वो आज मुख्यमंत्री हैं। सीधे सिद्धू ने नियुक्ति नहीं की है, लेकिन सिद्धू ने ऐसी परिस्थितियां पैदा की जिससे कैप्टन अमरिंदर सिंह को मुख्यमंत्री पद से हटाया गया और तभी जाकर चरणजीत सिंह चन्नी की लॉटरी लगी थी और मुख्यमंत्री बने थे। तो चरणजीत सिंह चन्नी ये बात जानते हैं कि सिद्धू को नाराज़ करके मुख्यमंत्री बने रहना मुश्किल काम होगा और बेवजह का विवाद जो होता है उससे भी वो बचना चाहते हैं। चुनाव सामने, उनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। दलित चेहरा के रूप में उनको प्रोजेक्ट किया जा रहा है। 32% वोट है दलितों का पंजाब में, तो उनके ऊपर जिम्मेदारी के पार्टी को विधानसभा चुनाव में जीत दिलाएं। इस बीच अगर पार्टी के अंदर गुटबाजी, इसी तरह से बवाल चलता रहा तो चुनाव पर फोकस नहीं कर पाएगी पार्टी और नहीं सरकार। इसलिए चरणजीत सिंह चन्नी ने एक ओपन उनको निमंत्रण दिया था कि आप आकर के मेरे साथ बैठिए, जो कुछ भी आपके मुद्दे हैं, जिनसे भी आप नाराज़ हैं, उन सब मुद्दों पर बात करके बीच का रास्ता निकाला जाएगा। अब नवजोत सिंह सिद्धू की बात करते हैं। सिद्धू कल तक थोड़े तेवर में थे। सिद्धू को लग रहा था कि मैंने इस्तीफा दे दिया, केंद्रीय जो नेतृत्व है वो उनको मनाएगा, उनसे बात करेगा,
लेकिन केंद्रीय नेतृत्व ने स्पष्ट कर दिया कि आप खुद अपने मुद्दे सुलझाइए मुख्यमंत्री के साथ बैठकर, यहाँ तक कि प्रदेश के प्रभारी हरीश रावत जो हर छोटी बड़ी बात के लिए ठीक है अरुण, और इस बीच अरुण ठीक है हम आपके पास लौटेंगे। इस बीच आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष पवन गोयल से हमने खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि सिद्धू को मनाने की कोशिशें लगातार जारी हैं और उनको मना लिया जाएगा। पंजाब कांग्रेस में हलचल तेज है और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं पंजाब कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष पवन गोयल जी। पवन जी बहुत बहुत स्वागत है आपका सर न्यूज़ 18 इंडिया में। धन्यवाद। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि नवजोत सिंह सिद्धू को मनाने की कोशिशें तेज हैं, बात कहां तक बनी है? पहले तो आपका धन्यवाद मैडम जी। जब से परसों से नवजोत सिंह सिद्धू जी ने जब इस्तीफा दिया है उस दिन से ही हम सभी लोग लगे हुए हैं उनको मनाने में। और हमारी हाईकमान केंद्र में श्रीमती सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी जो ये मैटर है उनके बिल्कुल ध्यान में है और वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। और बड़ी खबर आपको बता दें कैप्टन अमरिंदर सिंह से जुड़ी हुई, उन्होंने साफ कर दिया है कि अब वो कांग्रेस में नहीं रहेंगे। अटकलों का बाजार गर्म है कि अमरिंदर सिंह क्या बीजेपी ज्वाइन करेंगे या फिर अपना एक नया मोर्चा बनाएंगे। उन्होंने साफ कर दिया है कि वो कांग्रेस में नहीं रहेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, हालांकि कैप्टन का अगला कदम क्या होगा इसकी जानकारी साफ नहीं है और उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से कांग्रेस शब्द भी हटा दिया है। तो आप समझिए, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने साफ किया कि जो कांग्रेस पार्टी में उनका अपमान हुआ है अब वो नहीं रहेंगे। कल उनकी गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात होती है, आज अजीत डोभाल से मुलाकात होती है, कुछ दस्तावेज वो सौंपते हैं और हमारे सहयोगी पंकज कपाड़िया की खबर कि पीएम मोदी से भी वो मिल सकते हैं। हालांकि जो बताया जा रहा है कि कृषि कानूनों पर चर्चा हुई है, लेकिन बीजेपी में वो जाएंगे या नहीं जाएंगे, जो यहाँ पर कांग्रेस के नेता हैं वो कह रहे हैं कि अगर वो ऐसा करते हैं तो फिर ये जनता का अपमान होगा, क्योंकि जनता ने कांग्रेस को मौका दिया था। अरुण हमारे साथ बने हुए हैं। अरुण देखिए, यहाँ पर अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस शब्द हटा दिया है और ये साफ कर दिया है कि वो चाहे बीजेपी ज्वाइन करें या फिर कोई दूसरा मोर्चा बनाएंगे, पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन कम से कम कांग्रेस में तो नहीं है। देखिए, कांग्रेस में अब वो नहीं है। अब बड़ा सवाल कांग्रेस के सामने ये है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने तो पार्टी छोड़ने का ऐलान कर ही दिया, क्या पार्टी के और नेता, विधायक हैं, सांसद हैं, पदाधिकारी हैं, क्या वो भी पंजाब कांग्रेस के जो कद्दावर नेता हैं वो भी कैप्टन अमरिंदर सिंह के रास्ते जाएंगे, उनके साथ जाएंगे? बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें होती हैं कि अगर आप पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़के जीते हैं तो पार्टी छोड़ने पर सदस्यता चली जाती है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए फैसले लेंगे लोग। लेकिन बड़ा सवाल है कि वो पूरे मन के साथ कांग्रेस में नहीं रहेंगे, कांग्रेस के लिए काम नहीं करेंगे, प्रचार नहीं करेंगे, तो आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के लिए नुकसान ही होगा, उसका फायदा नहीं हो सकता है। कैप्टन अमरिंदर सिंह को मनाने की कोशिश लगातार की जा रही थी। अंबिका सोनी, कमलनाथ और पार्टी के बड़े नेताओं को लगाया गया था कि उनसे बातचीत करिए। मुख्यमंत्री पद से भले हटा दिया गया, उनको बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी, लेकिन कैप्टन ने अपना रास्ता अलग अख्तियार करने का अब ऐलान कर दिया है। बिल्कुल, और अमरिंदर सिंह से ही जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आपको बता दें, हमारे सहयोगी नीरज कुमार की यह खबर है कि अमरिंदर सिंह ने एनएसए अजीत डोभाल से बातचीत की है और उनको राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े कुछ दस्तावेज सौंपे हैं। इसके बाद अजीत डोभाल ने गृह मंत्री से उनके घर जाकर मुलाकात की है। देखिए, अमरिंदर सिंह ने राष्ट्रीय कार्ड खेला था जब उन्होंने इस्तीफा दिया था और कहा था कि नवजोत सिंह सिद्धू जो कि पंजाब के लिए एक बड़ा खतरा हो सकते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, बॉर्डर स्टेट है। अब सबकी नजरें हैं कि अजीत डोभाल और बीच ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, अमरिंदर सिंह अपने घर से दिल्ली से निकल रहे हैं, कहां वो जाने वाले हैं ये अभी साफ नहीं है। इस वक्त की ये तस्वीर आप देखिए, ताज़ा तस्वीर हम आपको बता रहे हैं। अमरिंदर सिंह जिस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं, साफ कर दिया उन्होंने कि वो कांग्रेस में नहीं है, वो कहां जा रहे हैं, क्योंकि उनके हर मूवमेंट पर ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अमरिंदर सिंह जो कि अब निकल रहे हैं अपने आवास से और देखिए तस्वीरें आप देखिए, अमरिंदर सिंह ने अपने ट्विटर हैंडल से कांग्रेस शब्द हटा दिया और वो अब निकल रहे हैं। उनकी अजीत डोभाल से मुलाकात होती है, कल अमित शाह से मुलाकात होती है और अब नरेंद्र मोदी से भी मिल सकते हैं, क्योंकि हमने आपको बताया था, हमारे सहयोगी पंकज कपाड़िया की खबर थी कि वो मिल सकते हैं पीएम नरेंद्र मोदी से। तो क्या वो नरेंद्र मोदी से मिलने जाएंगे या फिर वो कहीं और जा रहे हैं, ये तस्वीर साफ नहीं है। लेकिन देखिए, पल पल की अपडेट सबसे पहले कोशिश है न्यूज़ 18 इंडिया की आप तक पहुंचाए। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये लाइव तस्वीरें हैं। अमरिंदर सिंह जो दिल्ली गए, देखिए टाइमिंग देखिए, जब नवजोत सिंह सिद्धू प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा देते हैं तो
कैप्टन अमरिंदर सिंह दिल्ली पहुंचते हैं और उन्होंने नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर के कहा था कि वो तो अनस्टेबल है। और अब देखिए, उन्होंने पहले ही कहा था जब उन्होंने मुख्यमंत्री का पद छोड़ा था अमरिंदर सिंह ने, कि वो अपने दोस्तों से, शुभचिंतकों से, सहयोगियों से बातचीत करेंगे, क्योंकि दशकों तक उन्होंने राजनीति की है। और यही हुआ, उन्होंने अमित शाह से मुलाकात की, 50 मिनट तक कल उनकी मुलाकात चली। देखिए, शाम होते होते जो तस्वीर थी वो पूरी तरीके से बदल गई, क्योंकि पंजाब कांग्रेस तो 3 धड़ों में बटी हुई है, लेकिन अब अमरिंदर सिंह भी नहीं है। और ऐसे में नीरज हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद है। नीरज, क्या जानकारी है, कहां जा रहे हैं अमरिंदर सिंह? देखिए, आज ही उन्होंने कहा है कि वो चंडीगढ़ लौटेंगे। 3 दिवसीय दौरा था उनका, 3 से 4 दिनों के रुकने का कार्यक्रम था और परसों वो दिल्ली पहुंचे थे। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। अजीत डोभाल के सामने उन्होंने कागजात प्रस्तुत कराया है, ये जो जानकारी हम तक पहुंची। और दूसरी अहम बात की, अब से थोड़ी देर बाद वो चंडीगढ़ के लिए रवाना होंगे। तो बहुत महत्वपूर्ण ये दौरा था। उन्होंने अपनी मंशा जाहिर की है कि कांग्रेस पार्टी में नहीं रहेंगे, लेकिन आगे का मूव क्या होगा इसका हमें इंतजार करना होगा कैप्टन के लिए, क्योंकि कैप्टन जो है यहाँ आकर उन्होंने एक संदेश तो साफ दे दिया है कि जिस तरह से उन्होंने किसानों के मसले पे गृह मंत्री से बातचीत की, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मसलों पर अजीत डोभाल से संपर्क साधा और उसके बाद अजीत डोभाल की 1.5 घंटे से अधिक वक्त तक मुलाकात गृह मंत्री अमित शाह के साथ अपने आप में दर्शाता है कि कृषि और राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला उनके जेहन में कितना मजबूत है। इस मसले पर वो नवजोत सिंह सिद्धू पे हमला करते रहे हैं, लेकिन सबकी नजरें अब इस बात पे है कि कैप्टन का अगला कदम क्या होगा। दिल्ली से चंडीगढ़ लौटेंगे आज, चंडीगढ़ में क्या अगला मूव होगा उनका, ये देखने वाली बात होगी कि कैप्टन अब अगला मूव क्या करते हैं। लेकिन सबसे अभी कैप्टन थोड़ी देर में निकलेंगे जसप्रीत, हमें इंतजार करना होगा उनके निकलने का। थोड़ी देर में हलचल बार बार, क्योंकि जो लोग यहाँ पहुंचे हुए थे वो लोग निकल रहे हैं, उनके बेटे निकले, उनके सहयोगी निकले, लेकिन अभी जो है उनके निकलने की उम्मीद हो सकता है निकलते वक्त मीडिया को भी संबोधित करें, लेकिन हमें इंतजार करना होगा। बिल्कुल, तो देखिए नीरज, मैं आपके पास आती हूँ क्योंकि यहाँ पर देखिए सुरक्षा काफी कड़ी है और हमें हटने को बोल रहे हैं। नीरज, मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या नरेंद्र मोदी से भी वो मुलाकात कर सकते हैं, क्योंकि बीजेपी नेता हरजीत ग्रेवाल ने ये कहा था, तस्वीरें हम देख रहे हैं और अभी यहाँ पर मूवमेंट काफी ज्यादा है क्योंकि चन्नी किसी भी वक्त आ सकते हैं। नीरज, पहले आप इस बात का जवाब दीजिए, फिर हम इस खबर पर लौटते हैं। चलिए, नीरज तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। तस्वीरें हम लगातार देख रहे हैं, मेरे सहयोगी चमन है कैमरे पर और देखिए काफी मुश्किल है यहाँ पर, क्योंकि पूरी यहाँ पर देखिए रस्सी से पूरे एरिया को यहाँ पर कवर कर दिया गया है। किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है, क्योंकि चन्नी का काफिला किसी भी वक्त यहाँ पर पहुंच सकता है। 3 बजे का वक्त था। ये तस्वीरें हम आपको पंजाब भवन से दिखा रहे हैं और देखिए काफी गहमा गहमी है यहाँ पर। पूरा यहाँ पर पुलिस मुस्तैद है और मीडिया को भी अंदर जाने के लिए कह दिया गया है। बंद कमरे में ये मुलाकात होने वाली है। अब से कुछ देर में नवजोत सिंह सिद्धू पहुंचने वाले हैं, लेकिन मुख्यमंत्री चन्नी किसी भी वक्त आ सकते हैं। ये 1-to-1 मुलाकात होने वाली है। देखिए, समझिए कि इस मुलाकात की जानकारी किसी को भी नहीं होगी और कोशिश की जाएगी कि बातों को सेटल किया जाए। जिन मुद्दों पर सिद्धू को आपत्ति है उसको किया जाए। जब से अमरिंदर सिंह ने कल मुलाकात की गृह मंत्री अमित शाह से, उसके बाद ये था कि अगर अमरिंदर सिंह भी नहीं है और सिद्धू भी पार्टी में नहीं रहते हैं, वो कांग्रेस पार्टी को छोड़ देंगे, जो आधार वो बना रहे हैं, तो फिर आगे क्या होगा। ऐसे में सिद्धू को मनाने की कोशिशें, और जितने भी लोगों से हमने बातचीत की, चाहे फिर हमने पंजाब सरकार में मंत्री से बात की, उन्होंने वेरका जी ने कहा कि उनको मनाने की कोशिशें लगातार जारी है। अरुण, मेरे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अरुण, देखिए कि यहाँ पर तो सुरक्षा काफी सख्त है और इंतजार हो रहा है सिद्धू के आने का। आप बताइए कितना वक्त और लगेगा? अरुण, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? अरुण तक आवाज नहीं जा रही है। अरुण तक आवाज नहीं जा रही है। एक बार फिर से चमन, आप तस्वीरें दिखा दीजिए। देखिए, ये पंजाब भवन है और गेट यहाँ पर बंद कर दिया गया है। इस बीच आपको बता दें कि अमरिंदर सिंह ने एनएसए अजीत डोभाल से मुलाकात की है। राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े कुछ दस्तावेज उनको सौंपे हैं। इसके बाद अजीत डोभाल
गृह मंत्री अमित शाह से मिलने पहुंचते हैं। तो काफी अहम दौरा ये कैप्टन अमरिंदर सिंह का था, जिसमें कल वो गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करते हैं। आज उन्होंने अजीत डोभाल से बात की है और देखिए वो लगातार ये मुद्दा उठाते आए हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू अगर वो मुख्यमंत्री बनते हैं, जो पहले जब उन्होंने गद्दी छोड़ी थी तो फिर राष्ट्रीय सुरक्षा को, पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है, वो एक फौजी रहे हैं और वो जाकर के वहां पर बाजवा के गले मिलते हैं पाकिस्तान में। तो तमाम दलीलें अमरिंदर सिंह ने अब से पहले दी हैं और देखिए जब एनएसए अजीत डोभाल से कुछ देर पहले उनकी मुलाकात हुई तो ये मुलाकात इस लिहाज से काफी अहम हो गई। और क्या उन्होंने दस्तावेज सौंपे हैं, जो जानकारी मिली है हमारे सहयोगी नीरज बता रहे हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े ये दस्तावेज हैं। और समझिए कि यहाँ पर अमरिंदर सिंह की एनएसए अजीत डोभाल से मुलाकात होती है। इसके बाद अजीत डोभाल पहुंचते हैं गृह मंत्री अमित शाह से मिलने। और ये आप समझिए कि जब अमरिंदर सिंह गए थे तो उन्होंने कहा था कि उनको कपूरथला घर अपना खाली करना है, क्योंकि नए मुख्यमंत्री को वहां पर रहना होगा, चन्नी को, तो फिर वो घर खाली करने आए हैं। लेकिन सब समझदार है, जनता समझती है कि कोई भी नेता एक जगह से दूसरी जगह सिर्फ कमरा शिफ्ट करने के लिए, घर शिफ्ट करने के लिए नहीं जाता है। और न्यूज़ 18 इंडिया ने ही सबसे पहले आपको बताया था और यही हुआ। वो गए, टाइमिंग देखिए, एयरपोर्ट दिल्ली पहुंचते हैं, सिद्धू का इस्तीफा होता है। उसके बाद कल जब यहाँ पर चन्नी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, सचिवालय में कैबिनेट बुलाते हैं सिद्धू के इस्तीफे के बाद, और यहाँ पर जो चन्नी संदेश देते हैं, फिर उसके बाद शाम के वक्त वो अमित शाह से मुलाकात करते हैं। उसके बाद वो जानकारी देते हैं कि वो उन्होंने कृषि कानूनों पर बात की है। लेकिन देखिए जब तक बात बनती नहीं है, इसी को राजनीति कहते हैं कि नेताओं का अगला कदम क्या होगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन जब बात बन नहीं जाती है तब तक बात बाहर नहीं आती है। नीरज हमारे साथ लाइव मौजूद है। नीरज बताइए कि जो ये मुलाकात हुई है अजीत डोभाल से, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े दस्तावेज दिए गए हैं, इन दस्तावेजों पर भी सबकी नजर है, क्या क्या बातचीत हुई है? देखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े तमाम मसलों के बारे में दस्तावेज भेजा गया है उनको, राष्ट्रीय सुरक्षा के जो एडवाइजर हैं उनको, अजीत डोभाल को, और उसके बाद लंबी बैठक हुई अजीत डोभाल की गृह मंत्री अमित शाह से। सबसे बड़ी बात यह है कि कैप्टन कांग्रेस छोड़ेंगे, ये तय हो गया। उन्होंने आधिकारिक तौर पे इस बात का ऐलान कर दिया है कि कांग्रेस पार्टी में वो नहीं रहेंगे। और G23 के नेताओं की तरफ से कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का प्रतिनिधित्व किया था कपिल सिब्बल ने, और उसके बाद गुलाम नबी आज़ाद ने जो पत्र लिखा था, CWC बैठक बुलाने की मांग की थी, और फिर कपिल सिब्बल के घर के बाहर कुछ कांग्रेस कार्यकर्ता पहुंचे थे और विरोध दर्ज कराया था, उसकी आलोचना की है कैप्टन अमरिंदर सिंह ने। और जी बिल्कुल नीरज, आप जरा ये भी बताइए कि जो कैप्टन अमरिंदर सिंह निकले हैं, क्या वो चंडीगढ़ आ रहे हैं या फिर पीएम मोदी से मुलाकात कर सकते हैं? क्या उनका कार्यक्रम रहने वाला है, इस बारे में बताइए। बिल्कुल, आप जहां मौजूद हैं वहीं कैप्टन साहब भी जाएंगे। दिल्ली से अब से थोड़ी देर बाद निकलेंगे और चंडीगढ़ के से करीब जो 12 किलोमीटर दूर उनका फार्म हाउस है, वहीं रहते हैं वो, जब मुख्यमंत्री थे तब भी और ऐसे भी। और यहाँ की तस्वीरें आपको एक बार दिखा दे। कैप्टन अमरिंदर सिंह या प्रणीत कौर के घर ठहरे हुए हैं, निवास पे ठहरते हैं, आते हैं दिल्ली तो। और अंदर की तस्वीरें अपने कैमरा पर्सन से अनुरोध करेंगे वो दिखाएं। कुछ ही मिनटों के बाद वो यहाँ से निकलेंगे, चंडीगढ़ के लिए रवाना होंगे। 3 दिवसीय दौरा था, लेकिन इस दौरान राजनीतिक हलचल बहुत तेज रही इस दौरे के दौरान, और इस दौरे के दौरान बहुत हलचल तेज रही। और दूसरी बात यह है कि अब कांग्रेस में नहीं रहेंगे, ये उन्होंने साफ कर दिया है। उनकी तरफ से प्रेस रिलीज आया है बाकायदा। और आप तस्वीरें आपको एक बार फिर अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे वो तस्वीरें दिखाएं। यहाँ की माहौल बहुत, अब से थोड़ी देर पहले उनके परिवार के कुछ लोग बाहर निकले, उनके सहयोगी बाहर निकले, और हमें जो बताया गया कैप्टन साहब भी निकलेंगे, मीडिया से बातचीत करेंगे। देखना होगा कि बात करते हैं कि नहीं। और जो मुलाकात हुई है कैप्टन अमित शाह से, वो मुलाकात अपने आप में बहुत खास थी। 45-50 मिनट की मुलाकात थी। उस मुलाकात के दौरान किसान आंदोलन पे चर्चा हुई और कैप्टन निकल गए। कैप्टन चंडीगढ़ के लिए रवाना होंगे। उनके बाकी सहयोगी और परिवार के लोग भी पहले निकल चुके हैं। देखना होगा मीडिया से मुखातिब होते हैं कि नहीं, अपनी बात रखते हैं कि नहीं। सार्वजनिक मंच पे ट्विटर के जरिए तो रखते रहे, लेकिन सार्वजनिक मंच पे अपनी बात रखते हैं कि नहीं। कैप्टन अमरिंदर सिंह को आप देख सकती हैं, अगली आगे की सीट पे उनके पीछे उनके सहयोगी भी हैं। बात करते हैं कि नहीं, मीडिया से मुखातिब होने के
की तरफ से जानकारी दी गई थी, लेकिन अभी गाड़ी में बैठे हैं मीडिया, अभी गाड़ी से निकल नहीं रहे हैं। जसप्रीत, आप तस्वीरें देख सकते हैं, 3 दिवसीय दौरा था दिल्ली का और इस दौरान राजनीतिक हलचल बहुत तेज रही दिल्ली में। अमित शाह की बात करें, उनकी बातचीत लगातार कांग्रेस के नेताओं से पंजाब क्राइसिस पे लगातार उनकी नजर थी, लेकिन रुख से लगता है कि मीडिया से बातचीत नहीं करेंगे। वो निकल रहे हैं, यहाँ से निकल गए हैं, मीडिया से मुखातिब नहीं होंगे कैप्टन अमरिंदर सिंह। और जी बिल्कुल, तो नीरज हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे थे। देखिए तस्वीरें आप देखिए, अमरिंदर सिंह मीडिया से मुखातिब नहीं हो रहे, चंडीगढ़ के लिए निकले हैं। और दिल्ली से अगर हम चंडीगढ़ की दूरी की बात करें तो लगभग 6 घंटे का समय लगता है, 5 से 6 घंटे का जब वो पहुंचेंगे। और देखिए उन्होंने पत्ते नहीं खोले हैं, पत्ते तो पहले भी नहीं खोले थे, लेकिन इतना जरूर कहा था कि वो अपने शुभचिंतकों से, अपने दोस्तों से बात करेंगे। और ये तस्वीरें एक बार फिर से मैं आपको दिखा देती हूँ। मैं यहाँ पर मौजूद हूँ पंजाब भवन में। देखिए ये गेट यहाँ पर बंद है, किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं है और वहाँ पर पुलिस मौजूद है, क्योंकि मुख्यमंत्री चन्नी का काफिला किसी भी वक्त यहाँ पर आ सकता है। ये पंजाब भवन है, यहीं पर अंदर नवजोत सिंह सिद्धू और मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की मुलाकात होगी। ये मुलाकात दोनों के बीच होगी। पहले जानकारी ये थी कि जो मंत्री यहाँ पर मौजूद थे, जैसे कि राजकुमार वेरका, उन्होंने जानकारी दी थी कि सिद्धू को मना लिया जाएगा, लेकिन अब कोई भी मंत्री नहीं है। जो मंत्री पंजाब भवन में पहले मौजूद थे वो सभी यहाँ से निकल चुके हैं। 1-to-1 मुलाकात होगी, बंद कमरे में ये मुलाकात होगी। और देखिए ये आखिरी कोशिश होगी, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस की तरफ से कि चन्नी खुद मिल रहे हैं। और चन्नी ने कल कहा था कि अगर सिद्धू को बात करनी है तो फिर वो यहाँ पर आए, बात करे, मामले को सुलझाया जाएगा। और जो पार्टी का प्रधान हेड होता है उसको अपनी बात रखनी चाहिए। नीरज देखिए चंडीगढ़ में तो काफ़ी गहमा गहमी है, हम पंजाब भवन में मौजूद हैं, मुलाकात होने वाली है, लेकिन दूसरी तरफ कैप्टन अमरिंदर सिंह पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं कि उनका अगला कदम क्या होगा। देखिए अगला कदम ये होगा, ये तय है कि वो कांग्रेस पार्टी छोड़ेंगे। ये तो तय कर दिया उन्होंने अपने बयान से कि वो कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देंगे, कांग्रेस में नहीं रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने को लेकर अब तक उन्होंने कोई घोषणा नहीं की है। उन्होंने ये ज़रूर कहा है, संकेत दिया कि भारतीय जनता पार्टी वो ज्वाइन नहीं करेंगे। सबसे अहम बात यह है कि क्या G23 के नेताओं के साथ मिलकर आने वाले वक्त में कोई पार्टी या फ्रंट तैयार करते हैं कि नहीं, ये तमाम सवाल है जो आने वाले दिनों में उन पर नजरें रहेंगी। अमरिंदर सिंह के बारे में बताना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि वो अपना जो कदम होता है, अगला कदम, वो खुद तक सीमित रखते हैं, कुछ खास सहयोगियों तक सीमित रखते हैं, लेकिन कैप्टन पे नजर रहेगी। जसप्रीत। बिल्कुल नीरज, आप ये बताइए कि आप लगातार कवर कर रहे हैं, आपके सूत्र क्या कह रहे हैं? देखिए सूत्र ये कह रहे हैं आपसे। देखिए सूत्रों की बात करें तो अब उन्होंने बयान दे दिया है, उनकी तरफ से आधिकारिक बयान आ गया है। जसप्रीत, ये साफ किया है कि कांग्रेस पार्टी वो छोड़ेंगे। आज उन्होंने अपने बायो से, ट्विटर बायो से कांग्रेस भी हटा दिया है। अजीत डोवाल से मुलाकात का जिक्र है, जो बयान जारी किया गया है उनकी तरफ से, उनके कार्यालय की तरफ से, उसमें अजीत डोवाल से बयान का जिक्र है, राष्ट्रीय सुरक्षा पे चर्चा की गई है। लेकिन तमाम लोगों से बातचीत करेंगे। कल जब दिल्ली में पहला दिन था उनका, परसों आए थे, कल दिल्ली में पहली सक्रिय अगर उनका मूवमेंट था, कल का था, उस दौरान उन्होंने तमाम कांग्रेस के नेता और सांसदों से संपर्क में थे कैप्टन अमरिंदर सिंह। कल देर शाम उन्होंने मुलाकात की अमित शाह से, शाम को मुलाकात हुई थी और पहले ही न्यूज़ 18 इंडिया ने इस खबर को चलाया था कि उनकी मुलाकात होगी। अजीत डोवाल से मुलाकात हुई, उस बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा के मसले पर चर्चा हुई है, दस्तावेज सौंपे गए हैं उनके सहयोगी की तरफ से। और अपने आप में ये बताता है कि किसान और जो राष्ट्रीय सुरक्षा के मसले पर वो आने वाले दिनों में अपनी राजनीति करेंगे। राजनीति का जरिया क्या होगा, प्लेटफॉर्म क्या होगा, क्या कोई पार्टी बनाएंगे, कोई फ्रंट बनाएंगे, कैसे करेंगे, कांग्रेस के अंदर से तो नहीं करेंगे, उनके बयान से साफ है। और एक और हमें जानकारी मिली है कि कांग्रेस की तरफ से उन्हें मनाने की कोशिश की गई है, लेकिन कांग्रेस मानने को, माफ़ कीजिएगा, अमरिंदर सिंह मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि उन्होंने बार बार दो चीज़ों को दोहराया है कि उन्हें अपमानित किया गया है पूरे मसले पर, और वो राष्ट्रीय सुरक्षा के मसले को उन्होंने बार बार दोहराया है। तो राष्ट्रीय सुरक्षा का नीरज मसला, देखिए बात निकल चुकी है,
बात बिगड़ चुकी है और काफी देर हो चुकी है। इसी वजह से अमरिंदर सिंह मानने को तैयार नहीं है। कांग्रेस उन्होंने छोड़ दी है, ये ऐलान उन्होंने किया है, हालांकि औपचारिक तौर पर नहीं, लेकिन उन्होंने बता दिया है कि वो कांग्रेस में नहीं है। अब देखिए तस्वीरें, हम आपको टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें दिखा रहे हैं सिद्धू की काफिले की हैं और यहीं पंजाब भवन पर वो पहुंचेंगे जहां पर इस वक्त हम मौजूद है। ये सिद्धू का काफिला है, अपने घर पटियाला से निकले हैं वो लगभग 2 बजे और 1 घंटे से ज्यादा का समय लगता है पटियाला से चंडीगढ़ पहुंचने में, क्योंकि उनके साथ उनके समर्थक भी हैं और हम लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। सिद्धू किसी भी वक्त यहां पर आ सकते हैं, मुख्यमंत्री चन्नी भी यहां पर पहुंच सकते हैं। हालांकि 3 बजे का समय था, लेकिन अब 3:11 हो चुके हैं। अभी तक मुख्यमंत्री चन्नी भी यहां पर नहीं पहुंचे हैं और ना ही सिद्धू पहुंचे हैं, लेकिन इस मुलाकात पर सबकी नजरें रहने वाली है और इसी मुलाकात से आगे पंजाब की राजनीति की दिशा तय होगी कि सिद्धू प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे या नहीं रहेंगे। अगर वो प्रदेश अध्यक्ष रहते हैं तो किन किन बातों पर समझौता हो सकता है। चन्नी देखिए, जब कल उन्होंने आधे घंटे तक सिद्धू के बारे में बात की तो उन्होंने ना तो वो सिद्धू के साथ खड़े दिखे, ना ही सिद्धू से अलर्ट। एक बैलेंस अप्रोच यहाँ पर चन्नी ने दिखाई है और पिछले अगर 1 हफ्ते में देखें, जब से उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है, चन्नी का अपना एक अलग स्टाइल है। नीरज हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। नीरज देखिए, जब हमने राजकुमार वेरका से भी बात की थी कैप्टन अमरिंदर सिंह के बारे में, तो उन्होंने बोला कि अमरिंदर सिंह अगर बीजेपी ज्वाइन करते हैं तो फिर ये जनता का अपमान होगा। देखिए, बीजेपी ज्वाइन नहीं करेंगे इस बात का संकेत दिया उन्होंने, इस बात की उम्मीद भी कम है। कांग्रेस छोड़ेंगे ये तय कर दिया उन्होंने अपने बयान से, लेकिन कई टेक अवेज है। देखिए, जो बोलते हैं राजनीति में वो हमेशा होता नहीं। आपको याद होगा जब उन्होंने एयरपोर्ट पे जब मीडिया के लोगों से बातचीत की थी चंडीगढ़ से निकलते वक्त, और उसके बाद जब दिल्ली पहुंचे थे तो उन्होंने साफ कहा था कि किसी राजनेता से उनकी मुलाकात नहीं है, लेकिन अमित शाह से उनकी मुलाकात हुई। इसके अलावा हाई लेवल मीटिंग्स का जिक्र न्यूज़ 18 इंडिया ने भी किया था, जिसमें एक मीटिंग का जिक्र उनके बयानों में है, जो अब से थोड़ी देर पहले उनके कार्यालय की तरफ से प्रेस से स्टेटमेंट आया है। देखिए, बिल्कुल, तो नीरज देखिए बता रहे हैं कि बीजेपी ज्वाइन करने की संभावना काफी कम है। अरुण भी हमारे साथ मौजूद है। अरुण, कहां पर पहुंचा है काफिला, कितनी देर और लगेगी पंजाब भवन पहुंचने में? देखिए, पंजाब भवन में आज जिस बैठक का जिक्र हम सवेरे से कर रहे हैं कि 3 बजे वो बैठक शुरू हो जानी चाहिए थे, अब तक वो बैठक शुरू नहीं हुई है जहां आप मौजूद हैं। उसकी वजह यह है कि नवजोत सिंह सिद्धू अपने घर से थोड़ा लेट निकले हैं। 1:30 बजे के आसपास अगर वो निकले होते तो 3 बजे तक वो जरूर पहुंच जाते, लेकिन उनका घर ही 2 बजे के बाद वो अपना घर छोड़ करके निकले हैं, इसलिए अभी तक पहुंचे नहीं है। लगभग 10 से 12 मिनट का वक्त कहा जा रहा है कि और लगेगा। हम भी उनके पीछे हैं, हम उनके कारकेट के पीछे हैं, हम भी आ रहे हैं चंडीगढ़, लेकिन अभी तक नवजोत सिंह सिद्धू चंडीगढ़ पहुंचे नहीं है। पंजाब भवन जहां पर चरणजीत सिंह चन्नी जो सूबे के मुख्यमंत्री हैं, उनके साथ उनकी और बैठक इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि एक तरफ कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ऐलान कर दिया कि कांग्रेस पार्टी छोड़ेंगे। अब कांग्रेस के ऊपर से भी इस्तीफों की झड़ी लगने वाली है, क्योंकि एक तरफ जब नवजोत सिंह सिद्धू ने इस्तीफा दिया तो उनके समर्थकों ने इस्तीफा दिया। अब कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस से इस्तीफा देंगे तो उनके जो लॉयलिस्ट हैं, जो उनके साथ हैं सालों से, दशकों से, वो भी कांग्रेस पार्टी छोड़ेंगे। तो पार्टी चौतरफा टूट का शिकार हो रही है। एक तरफ कैप्टन छोड़ने का ऐलान कर दिया, दूसरी तरफ नवजोत सिंह सिद्धू इस्तीफा देके बैठे और तीसरी तरफ चरणजीत सिंह चन्नी और उनके बीच जो मुलाकात होनी है, अगर वो सफल नहीं रहती है तो विवाद और बढ़ेगा, गुटबाजी और बढ़ेगी, पार्टी में बवाल और बढ़ेगा। तो कांग्रेस पार्टी के लिए मुश्किल का वक्त जरूर है आज। किस पार्टी किस तरह से निपटेगी इन मुश्किलात से, ये देखना दिलचस्प होगा। और सबकी नजरें हमारी की नजरें टिकी है चरणजीत सिंह चन्नी जो सूबे के मुख्यमंत्री हैं। वो जब बातचीत की टेबल पर बैठते हैं नवजोत सिंह सिद्धू के साथ, तब क्या बात होती है? क्या चन्नी अपने फैसलों को पलटने के लिए तैयार है? क्या नवजोत सिंह सिद्धू बीच का रास्ता निकालने के लिए तैयार है? जो बातें हम जानते हैं, आप जानते हैं, जिन पर दोनों के बीच मत विभिन्नता है, फैसलों को लेकर के, फैसले के तरीकों को लेकर के, मंत्रिमंडल गठन को लेकर, विभागों के बंटवारे को लेकर, इन सारे बातों पर चरणजीत सिंह चन्नी और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच जब बातचीत होगी और उसका रिजल्ट क्या निकलता है, फार्मूला क्या तय होता है, उस पर ही तय होगा कि कांग्रेस का विवाद कितनी जल्दी खत्म होगा। लगातार कहते रहे हैं कि वो सिद्धू, बिल्कुल, विवाद कितनी जल्दी खत्म होगा मैं अपने सहयोगी चमन को बोलूंगी। देखिए, एक बार फिर से हम अरुण तस्वीरें दिखा देते हैं, मेरे सहयोगी नीरज भी हैं। ये पंजाब भवन है, देखिए गेट बंद कर दिया गया है और यहाँ पर किसी को भी जाने की अनुमति नहीं है। यहाँ पर कुछ ही देर में चन्नी पहुंचेंगे, ना ही अभी तक मुख्यमंत्री चन्नी पहुंचे हैं यहाँ पर, और ना ही यहाँ पर नवजोत सिंह सिद्धू पहुंचे हैं। नवजोत सिंह सिद्धू जो कि कुछ देरी से निकले थे, 3 बजे तक मुलाकात का समय तय था कि 3 बजे मुलाकात शुरू होगी, लेकिन 3:15 बज चुके हैं, अभी तक मुलाकात शुरू नहीं हो पाई है। नीरज, मैं आपके पास आऊंगी। अरुण, ये बताइए
कि नवजोत सिंह सिद्धू को ऐतराज था कि एजी उनकी पसंद के नहीं है। इसके अलावा डीजीपी को लेकर के उनको है कि दागी मंत्रियों को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। आपको क्या क्या लग रहा है कि किन किन मुद्दों पर सहमति आज बन सकती है जब चन्नी से मुलाकात होगी? देखिए, बड़ा फैसला तो एक ये लेना होगा कि चरणजीत सिंह चन्नी ने गृह विभाग जिसको दिया है रंधावा जी को, वो क्या प्रगट सिंह जो नवजोत सिंह सिद्धू के करीबी हैं उनको दिलवाने में सफल हो पाएंगे नवजोत सिंह सिद्धू? ये बड़ा सवाल है। क्या मुख्यमंत्री जो विभाग का बंटवारा कर चुके हैं राहुल गांधी की अनुमति और सहमति से कर चुके हैं, जो पर्यवेक्षक आए थे अजय माकन उनकी और केसी वेणुगोपाल जो संगठन के महासचिव हैं, इन सब ने बातचीत करके आपस में तय किया था कि गृह मंत्रालय मिलेगा रंधावा को। तो क्या वो गृह मंत्रालय अब सिद्धू की जो पसंद है मंत्री कैबिनेट मंत्री प्रगट सिंह, क्या उन तक जाएगा? ये बड़ा सवाल है। मुझे लगता नहीं कि मुख्यमंत्री इसके लिए तैयार होंगे। दूसरी बात है एजी एडवोकेट जनरल, उनकी नियुक्ति जो हुई है, जिनका रोल सिद्धू के कैंप के मुताबिक गलत था उस वक्त जब बरगाड़ी में गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी को लेकर के फायरिंग हुई थी। सुमेध सिंह सैनी उस समय डीजीपी थे, उनका केस आज के एजी ने तब लड़ा था, यानी उनका बचाव किया था। तो क्या सरकार की तरफ से वो कैसे पक्ष रखेंगे? जिन आरोपियों का बचाव किया था उनके खिलाफ कैसे पक्ष रखेंगे? तो क्या एजी को हटाया जाएगा? ये भी देखने वाली बात होगी। डीजीपी को लेकर के भी बहुत सारे सवाल हैं नवजोत सिंह सिद्धू के मन में। नवजोत सिंह सिद्धू को ये भी लगता है कि चरणजीत सिंह चन्नी तो सिर्फ मुखौटा है, उनके पीछे से जो सरकार के फैसले करवा रहे हैं वो मनप्रीत बादल करवा रहे हैं, जो बादल परिवार से निकल करके अलग पार्टी बना करके और वापस कांग्रेस में आए थे। तो कई सारे ऐसे इशूज हैं जिन पर देखना होगा कि कौन अपना स्टैंड थोड़ा नरम करता है। बिल्कुल बिल्कुल अरुण, देखिए तो लब्बो लबाब ये है कि अब इस्तीफों की झड़ी लग सकती है। अमरिंदर सिंह ने साफ कर दिया है कि वो कांग्रेस में नहीं रहेंगे। और जो हम पंजाब भवन में मौजूद हैं, देखिए हम भी काफ़ी देर से इंतजार कर रहे हैं कि कब यहाँ पर चन्नी का काफिला पहुंचेगा, क्योंकि 3 बजे समय था मुलाकात शुरू होने का। अभी तक ना ही सिद्धू पहुंचे हैं ना ही चन्नी पहुंचे हैं। इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। आप बने रहिए न्यूज़ 18 इंडिया के साथ। तो चलिए, ये तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि आप देखिए ये पंजाब भवन में मौजूद हैं हम, और अपने सहयोगी चमन पलानिया को मैं बोलती हूं कि तस्वीरें एक बार फिर से दिखाइए। देखिए, कल जब हम सचिवालय में थे तो अंदर जाने की अनुमति थी, लेकिन आज सुरक्षा का घेरा काफ़ी बड़ा है। और चमन, अगर आप उधर दिखा पाएँ कि जो वो एंट्री पॉइंट है वहाँ पर भी देखिए कि कितनी पुलिस की मौजूदगी है, बाहर मीडिया का जमावड़ा है, क्योंकि जब ये मुलाकात होगी एक बड़ा संदेश जाएगा कि क्या सिद्धू पद पर बने रहेंगे या फिर जिन नामों की चर्चा थी प्रदेश अध्यक्ष कोई और बनेगा, ये एक बड़ा सवाल है। और अमरिंदर सिंह ने कह दिया है कि वो कांग्रेस में नहीं रहेंगे, तो इस्तीफों की झड़ी लग सकती है। अमरिंदर सिंह जो कि चंडीगढ़ के लिए रवाना हो चुके हैं, जो मुलाकात का समय था वो 3 बजे था और हम भी इंतजार कर रहे हैं, बंद कमरे में ये मुलाकात होगी। बड़ी बात यह है कि 1 to 1 ये मुलाकात होने वाली है और आज जो बातचीत होगी वो आर या पार की होगी। और इस मुलाकात के बाद ये तय हो जाएगा कि क्या सिद्धू रहेंगे प्रदेश अध्यक्ष या फिर सिद्धू नहीं रहेंगे। प्लान बी क्या होगा चरणजीत सिंह चन्नी का, क्योंकि हमने देखा कि पिछले 1 हफ्ते में जब से उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है उनका अपना एक अलग स्टाइल है और वो बिल्कुल बैलेंस अप्रोच रखते हैं। यही उन्होंने किया है नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर के। जब उनसे पूछा गया कि क्या वो सिद्धू से मिलने जाएंगे, उन्होंने कहा बिल्कुल जाऊंगा। तो ये तस्वीरें लगातार हम आपको पंजाब भवन